everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So in the last class we were discussing about the February Revolution, but उसके पहले मैं आपको थोड़ा recap दे देती हूँ कि what we discussed in the previous classes. Okay, so in the part 1 and the part 2 of this chapter's video, you will notice that I had give you the brief introduction about the European society, कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, क्या कर रही थी, एंड उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब हमने सोसाइटी के बारे में जाना तो हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. पहली थी लिबरल्स, रेडिकल्स एंड तीसरा थी कंजर्वेटिव्स. देन वी सॉ द टाइमलाइन, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि जो टाइमलाइन अगर आप करके जा रहे हैं तो मेजर क्रक्स जो है चैप्टर का वो आपका इसी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा. देन वी टॉक्ड अबाउट द जार निकोलस, ठीक है, कि वो रशिया का रूलर था उस टाइम का. एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उनकी, इंडस्ट्रियल सिटीज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को थी. वर्कर्स जो थे वो डिवाइडेड थे सोशल ग्रुप्स में और स्किल्स के बेसिस पे डिवाइडेड थे. पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल हो गई थी. देन आई टॉक्ड अबाउट द ब्लडी संडे अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपिन. देन आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट बिटवीन द अलायंस एंड द सेंट्रल पावर्स, ठीक है, और उसमें जब रशिया इन्वॉल्व हो जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको सपोर्ट मिलता है. बट एज द वॉर कंटिन्यूड जार जो है उसको रिजेक्शंस मिलने लगते हैं, उसको ऑपोजिशंस मिलने लगते हैं अपने ही पार्टीज के मेंबर्स से, ड्यूमा से. और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कंट्री में सिचुएशन जो है रेफ्यूजी की वो इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते. क्यों? क्योंकि जो वॉर रिलेटेड गुड्स थे वो जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे. उसके बाद हम देखते हैं लेबर शॉर्टेज हो रहा था. क्यों हो रहा था लेबर शॉर्टेज? क्योंकि जितने भी मैन थे वो कहाँ इन्वॉल्व थे आपके, वो इन्वॉल्व थे ज्यादातर वॉर में. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट क्लास फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आपका होता है 1917 में, जहां पे हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं बेसिकली उनके जो क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज हैं वो लोकेटेड थे रिवर नेवा के पास ऑन द राइट साइड, ठीक है. राइट साइड पे आपके कौन सा है रिवर है, रिवर नेवा है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं. अब क्या होता है 1917 फरवरी रेवोल्यूशन के टाइम पे कि एक लॉकआउट होता है जहां पे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक के लिए हल्ला बोल देते हैं कि वी विल गो फॉर अ स्ट्राइक. और जब वो लोग स्ट्राइक के लिए हल्ला बोल देते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो विमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती है. और जब विमेन का हम पार्टिसिपेशन देखते हैं तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो विमेन्स डे जो है इस चीज से हमें एक निकलता हुआ देखने को मिलता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. अगर आप बुक को रेफर कर रहे हैं मेरे नोट्स के साथ साथ तो आपको हेल्पफुल होगा, बिकॉज एवरीथिंग आई कैन नॉट कवर इन द नोट्स बिकॉज द चैप्टर हैज अ वेरी माइन्यूट डिटेल्स. So if you are listening to my video, please read the books thoroughly, because without reading the books there is no scope to score good marks in SST. So with notes you need to have an understanding of the chapter 2. So chapter जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी. तो जो मैं बता रही थी आपको कि एक लॉकआउट होता है जहां पे जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक के लिए बोल देते हैं, जहां पे विमेन का हम पार्टिसिपेशन देखते हैं. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं है. क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जार निकोलस II ने इलीगल घोषित कर दिया, इलीगल उनको करार डिक्लेयर कर दिया है. अब हम देखते हैं जो ऑफिस की बिल्डिंग्स जितनी थी वो बेसिकली वर्कर्स से सराउंडेड थी. और वहां पे हम देखते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. और उनके डिमांड क्या होंगे? बेसिकली उनके डिमांड होंगे क्या? उनके डिमांड होंगे कि हमारी सैलरी इंप्रूव करो, हमारे बेटर वर्ड्स, हमारे बेटर सैलरी करो, बेटर काम करने के कंडीशंस करो, हमारे को फूड दो, खाना दो. मतलब ये सब जो बेसिक डिमांड्स है, ब्रेड, वेज एंड बेटर वर्किंग आवर्स. तो इन सब की डिमांड लेके वो लोग आए थे. बट जो गवर्नमेंट है वो इनकी सुन नहीं रहा था, बल्कि इनको कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहा था, एक कैवलरी लेके आया. कैवलरी बेसिकली मतलब आर्मी होती है. तो जो कैवलरी है, बट जो अटैक करने के लिए भेजा गया था लोगों पे, वो कैवलरी जो है लास्ट में रिफ्यूज कर देती है क्राउड पे अटैक करने से. और फाइनली हम देखते हैं जो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो होते हैं या कैवलरी के लोग जो हैं बेसिकली वो मिलके पेट्रोग्राड सोवियत बनाते हैं. तो इसमें आपको 3-4 चीजें ही ध्यान में रखनी है. पहली क्या है कि जो वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज है वो राइट साइड ऑफ रिवर नेवा के है लोकेटेड. लेफ्ट साइड पे ऑफिस के बिल्डिंग्स है. एक लॉकआउट होता है जहां पे वर्कर्स स्ट्राइक के लिए कह देते हैं और इसमें हम देखते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन भी हो रहा होता है. इस स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं है. ऑफिस बिल्डिंग सराउंडेड है वर्कर्स से, जहां पे वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं. पीपल के डिमांड्स क्या थे? हमें ब्रेड दो, हमें वेजेस दो, हमें बेटर वर्किंग आवर्स दो, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी दो हमें.
ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इन सब सिचुएशन इन सब स्ट्राइक्स को रोकने के लिए एक कैवलरी या फिर एक आर्मी के लोगों को भेजती है, बट जो आर्मी होती है, कैवलरी होती है, वो फायर करने के लिए रिफ्यूज कर देती है, वो उन पे अटैक नहीं करती, उन पे फायर नहीं करती है। इसलिए हम देखते हैं फाइनली जो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत। सो गाइस, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ हमारा, पेट्रोग्राड सोवियत। ओके, अब फेब्रुअरी के बाद हम देखते हैं लेनिन का अप्रैल थीसिस। अब लेनिन का अप्रैल थीसिस में देखो दो चीजें हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्क्रिप्टेड फॉर्म में समझाया आपको। लेनिन का अप्रैल थीसिस देखो दो चीज बोलता है। पहला बोलता है कि वॉर को खत्म करो, लैंड को जो है ट्रांसफर कर दो पेजेंट्स को, और बैंक को नेशनलाइज कर दो। तो अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है लेनिन के अप्रैल थीसिस में, तो आपको क्या बताना है कि जो बोल्शेविक का लीडर लेनिन है वो आता है और एग्जाइल से और अपने अप्रैल के थीसिस देता है, जिसको वो लेनिन के अप्रैल थीसिस बोलता है, जहां पे वो जहां पे वो कुछ बातें करता है। वो बातें क्या है, पहला है कि वॉर को खत्म करना है, लैंड को ट्रांसफर किसको करना है, पेजेंट्स को करना है, बैंक को आपको नेशनलाइज कर देना है। अब फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन पे आते हैं। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बहुत इजी है गाइस। फरवरी में क्या हुआ था, पेट्रोग्राड सोवियत बन गया था। अब पेट्रोग्राड सोवियत से आगे की कहानी जो है मैं आपको अक्टूबर में बताऊंगी, और लेनिन इन सब का मास्टरमाइंड था अक्टूबर का गाइस। लेट मी गिव यू अ स्पॉइलर टू इन दिस स्टोरी आल्सो। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स के बीच में, जहां पे बात क्या हो रही है कि जो लेनिन है वो परसुएड कर रहा है पेट्रोग्राड सोवियत को कि वहां पे वो चाह रहा है कि जो पेट्रोग्राड सोवियत बनाई गई है ना उस पे किसका कंट्रोल हो जाए, बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो जाए। तो बोल्शेविक्स से जब भी बात होगी गाइस, ये जो बोल्शेविक्स है इनकी जब भी बात होगी तो हम सोशलिस्ट या सोशलिज्म से ही उसको एसोसिएट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर किसके साइड होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट या फिर बोल्शेविक्स की तरफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ था, और वहां का क्या नाम था प्राइम मिनिस्टर का, केरेंस्की। अब ये जो केरेंस्की है वो सिटी को छोड़ता है, क्यों, क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने लगे। दंगे फसाद कौन कर रहा था, बोल्शेविक्स का लीडर लेनिन। अब ये जो दंगे फसाद या फिर लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा था, इसके कारण प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो है वो वहां से भाग जाता है, सिटी छोड़ के भाग जाता है। और जो मिलिट्री मैन जो थे, जो आर्मी के लोग थे, जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लॉयल थे, वो क्या कर रहे थे, वो जो बिल्डिंग्स थे उनको सीज कर रहे थे। सीज मतलब उनको अपने कंट्रोल में ला रहे थे, उनको बंद कर दे रहे थे, ठीक है। और उनको सीज करके उन्होंने क्या किया कि दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग्स थी उन पे अपना कंट्रोल कर लिया। टेलीफोन पे, टेलीग्राफ ऑफिसेस पे, इन सब पे अपना कंट्रोल जताने लगे थे, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने लगे। पर देयर इज अगेन ट्विस्ट इन द स्टोरी। ट्विस्ट क्या है कि एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म की गई थी, किसके अंदर, ट्रॉट्स्की के अंदर। और ये किसने बनाई होगी गाइस, सोचो किसने बनाई होगी, कौन होगा, ट्रॉट्स्की किसके अंदर होगा, बोल्शेविक्स के अंदर। तो ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो लियोन ट्रॉट्स्की के अंदर बनी है, ये बनी थी बोल्शेविक्स के साइड से। और इसने क्या ऑर्डर दिया गाइस, इसने ऑर्डर ये दिया कि मिनिस्टर्स को अरेस्ट करो, उनको पकड़ो, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस को अपने कब्जे में सीज कर दो, अपने कब्जे में ले लो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, रिजल्ट क्या है अक्टूबर रेवोल्यूशन का। रिजल्ट क्या होगा कि जो बोल्शेविक पार्टी उसको रीनेम क्या कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल अलाइज थे, बोल्शेविक जो है वो बेसिकली जर्मनी से हाथ मिलाने लगा। एट ब्रेस्ट लिटवोस्क जो है वो एक एरिया है, सीक्रेट पुलिस, ट्रेड यूनियन जो है वो सब क्रिटिसाइज करने लगे बोल्शेविक्स को, और जो भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में आवाज उठाता था उन सबको बोल्शेविक्स जो है वो पनिश करते थे। तो इसके कारण हम देखते हैं कि क्या होता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है बेसिकली उसमें हम देख रहे हैं कि बोल्शेविक्स जो है दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द रशियन रेवोल्यूशन, कि रशिया में जो बोल्शेविक्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल रहा है। और ना ही सिर्फ रोल देखने को मिल रहा है, पर बोल्शेविक्स का जो लीडर है, कौन है अभी तक लीडर, व्लादिमीर लेनिन। जो लेनिन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान कह लो, या फिर आप कह लो कि एक इंपॉर्टेंट फिगर की तरह जो है वो इमर्ज कर रहा है एज अ लीडर ऑफ रशिया। ओके, सो आज की क्लास में यही तक रहने देती हूँ, ठीक है। अभी चैप्टर बहुत थोड़ा सा बचा है गाइस, आई गेस ये 1 या 2 स्लाइड्स है, बट अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पर मेरा एक और सजेशन आपको यह है, हर क्लास में जैसे मैं बोलती हूँ कि दिस चैप्टर इज सुपर डुपर इजी, प्लीज बिल्कुल भी फियर मत करिए, एग्जाम सबके आ रहे हैं, आई नो दैट। प्लीज रशियन रेवोल्यूशन को आराम से पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, इतना टफ चैप्टर नहीं है ये। बच्चे आई डोंट नो क्यों इतना इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, माइट बी पॉसिबल कि स्कूल्स वाले आपको कुछ बोल देते होंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट व्हाट माय ओपिनियन एंड व्हाट माय ऑब्जर्वेशन सेज दैट प्लीज घबराइए मत, चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ क्रक्स है और ये चैप्टर जो है वो सिंपल है, जितना सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है वो चैप्टर का मैं आपको आज आपको अपने वीडियोस के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज घबराइएगा मत, जिसके भी एग्जाम्स नियर बाय में आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।